शुभ नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सीकर जिले के नजदीक जीतन मांझी गांव की अरावली पर्वतमाला की 3 पहाड़ियों के बीच बना है जीण माता जी मंदिर, जो देश भर में प्रसिद्ध भी है। मंदिर के चमत्कार से प्रभावित होकर औरंगजेब ने चांदी का छात्र चढ़कर अखंड ज्योति के लिए दिल्ली दरबार से तेल भेजना शुरू किया था। औरंगजेब ने शक्तिपीठ जीण माता मंदिर की सेवा में छोड़ा था मुस्लिम परिवार। आज भी मुस्लिम परिवार के वनवंशज मंदिर की सीढ़ियों को धोने और साफ सफाई करने का काम करते हैं। एनडीटीवी की टीम जो है माँ जीण भवानी के दरबार में पहुंची है। माँ जीण भवानी जो है अपनी शक्ति, भक्ति, आस्था और अपने चमत्कारों के लिए जानी जाती है, जिसके चलते आप देख सकते हैं किस तरह से जो है श्रद्धालुओं का तांता जो लगातार लगा हुआ है। वहीं जो शारदीय नवरात्रे है, इसमें जो है लाखों की संख्या में आपसे जो है श्रद्धालु यहाँ माँ जीण भवानी के दरबार में शीश नवाने के लिए आते हैं। लोगों की आस्था जो है माँ जीण भवानी के चमत्कार के चलते लगातार जो है बढ़ती जा रही है और यहाँ लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ भी माँ जीण भवानी के दरबार में पहुँच रही है। सीकर जिले के नजदीक जीण माता जी गांव की अरावली पर्वतमाला की 3 पहाड़ियों के बीच बना जीण माता मंदिर, जहां हर साल बसंत ऋतु में चैत्र शुक्ल पक्ष और शरद ऋतु में अश्विनी शुक्ल पक्ष को नवरात्रों में लक्ष्मी मेले का आयोजन किया जाता है। 9 दिवसीय लक्ष्मी मेले के दौरान देश भर के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु शक्तिपीठ जीण धाम पहुंचकर माता के दरबार में शीश नवाते हैं। मंदिर में नवजात बच्चे का मुंडन और शादी के बाद नव विवाहित जोड़े को जीण माता के दरबार में थूक लगाने भी आते हैं। कई सालों पहले जीण माता जी के पशु बलि का रिवाज भी था, लेकिन वर्तमान में सरकार और प्रशासन की तरफ से इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किस तरह से व्यवस्था है और किस तरह की माँ की आस्था ये मानी जाती है? माता जी की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। पहले ही दिन इतनी भीड़ आई है, लेकिन फिर भी व्यवस्था बहुत अच्छी करी गई है। हमारी कुल देवी है जीण माता जी। हम हर साल लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी बच्चे के मुंडन के लिए आए हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था बहुत ही अच्छी करी गई है। बच्चे के मुंडन इंदौर, मध्य प्रदेश से आए हैं जी। तो कितने टाइम से यहाँ आ रहे हैं? किस तरह से माँ की प्रति आपकी आस्था है? हम 25 साल से यहाँ से आ रहे हैं। बच्चा था इसलिए हाँ। हम लोग आप बता कितने टाइम से? हमको 36 साल हो गए। 36 साल। हाँ, ये बच्चा था जब इसके भी झड़ू यहीं उतारना है, जब कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बहुत तरक्की हो गई और बहुत अच्छा हो गया। अब छोटे बच्चे क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बच्चे के बाल उतारने आए हैं हम। छोटे आप बताइए, छोटे बच्चे की जो है उतारने के लिए आया है, किस तरह के माँ के प्रति जो आपकी आस्था है? बहुत आस्था है माता जी की। और भी श्रद्धालु है, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से, कहाँ से आए हमारे साथ? झुंझुनू से। किस तरह का लग रहा है माँ जीण भवानी के दरबार में आकर आपको? बढ़िया लग रहा है। कितने टाइम से आ रहे हैं? हम तो आते रहते हैं, कभी महीने। किस तरह की है यहाँ? बढ़िया है, पंखे और होते ना यहाँ पे, पंखे कमी है, देख लो अभी। हाँ, लगवाओ यहाँ पंखे। और भी श्रद्धालु, हम इनसे भी जानेंगे। मैम, किस तरह से, कहाँ से आए हैं? सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ से आए हैं। कितने टाइम से आ रहे हैं? कैसी पहली बार। व्यवस्था अच्छी है सर आपकी। क्या माँ जीण भवानी की क्या किस तरह की आस्था है? किस तरह से? बढ़िया बहुत अच्छी है। यहाँ पर किस तरह की जो है प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है, इस बारे में भी हम मंदिर परिवार के जो लोग हैं इनसे जानेंगे कि यहाँ किस तरह की जो है मंदिर व्यवस्था की गई है। मंदिर कमेटी की ओर से क्या व्यवस्था है, प्रशासन की ओर से व्यवस्था क्या है यहाँ? मैं विकास पुजारी। मंदिर की व्यवस्थाएं पूरी है और प्रशासन भी हमारे साथ मतलब कोऑपरेट कर रहा है। पंचायत का भी सुचारू रूप से पानी की व्यवस्थाएं, जल की है, यातायात की सुविधाएं प्रशासन की तरफ से बढ़िया है। और यहाँ माता के फर्स्ट नवरात्रों में 5 लाख श्रद्धालुओं की आने की आशंका आज है। बात करें माँ की श्रृंगार किस तरह से होता है, कितनी आरती होती है और जो है काजल शिखर की क्या जो है महत्व है यहाँ का? वहाँ मैया के फर्स्ट नवरात्रों को श्रृंगार होता है, अभिषेक होता है और मैया के कलकत्ता, सूरत और जयपुर से विशेष पोशाकें मंगाई जाती है। फूल का श्रृंगार होता है और यहाँ से ऊपर मैया के तपस्या स्थल है, पहाड़ी पे काजल शिखर नाम से जाना जाता है। वो वहाँ
दीपक है अखंड। वहाँ लोगों की मान्यता यह है कि आंखों में काजल लगाने से वहाँ सुविधाएं मतलब आदमी की व्यवस्था बढ़िया होती है। मान्यताओं के मुताबिक जीण माता का जन्म राजस्थान के चुरू जिले के छोटे से गांव घाघू के चौहान वंश के राजघराने में हुआ था। पारिवारिक कलह के चलते जीण नाराज होकर सीकर के नजदीक स्थित अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर आकर बैठ गई। जीण माता को मनाने के लिए उनका भाई हर्ष भी पीछे पीछे पहुंच गया, लेकिन जीण ने वापस जाने के लिए मना कर दिया और पहाड़ी पर ही तपस्या शुरू कर दी। बहन के वापस नहीं लौटने पर बड़ा भाई हर्ष भी नजदीक की पहाड़ियों पर बैठकर तपस्या में लीन हो गया। आज मां जीण को शक्ति का अवतार माना जाता है, तो उनके बड़े भाई हर्ष को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। मां जीण का प्राचीन मंदिर जीण माता गांव में स्थित है, तो वहीं उनके बड़े भाई हर्ष का मंदिर जीण माता जी मंदिर से कुछ ही दूरी पर अरावली की पहाड़ियों में हर्षनाथ मंदिर के नाम से बना हुआ है। मंदिर के इतिहास में मुगल बादशाह औरंगजेब के आक्रमण करने और मां जीण की शक्ति और चमत्कार के कारण औरंगजेब के नतमस्तक होकर प्रभावित होने का उल्लेख भी है। वहीं जीण माता जी मंदिर के महंत विनय पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने शेखावाटी के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, तो जीण माता के भक्तों और ग्रामीणों ने मां से गुहार लगाई, जिस पर जीण माता ने अपने चमत्कार से औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियां छोड़ दी। यहाँ की जो शक्ति, आस्था और भक्ति को लेकर श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में यहाँ चैत्र और शरदीय नवरात्रों में माँ जीण भवानी के दरबार में शीश नवाने के लिए पहुँचते हैं और लगातार माँ जीण भवानी की आस्था जो है पूरे देश में बढ़ती जा रही है। इस आस्था का क्या मुख्य कारण है, किस तरह से जो माँ जीण भवानी का इतिहास है, इस बारे में हम यहाँ के जो मंदिर महंत और मंदिर कमेटी के जो लोग हैं इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये जो है आस्था का केंद्र लगातार बढ़ता जा रहा है और क्या जो है माँ जीण भवानी का इतिहास है। देखिए, जीण धाम की मान्यताएं प्राचीनता की दृष्टि से कलयुग से भी पूर्व, जब द्वापर काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान विराटनगर, लोहारगल इत्यादि क्षेत्रों में आए थे, तो जीण धाम में जयंती माता का जो विग्रह है वो पूर्व में स्थित था और वे पांडव उस दौरान अज्ञातवास में यहाँ पर माँ जयंती की उन्होंने सेवा पूजा अर्चना की। और कामाख्या सिद्धपीठ की तरह ही शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत वाम मार्गी साधना स्थली के रूप में विश्व विख्यात जीण माता मंदिर पूरी संप्रदाय के साधकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। फिर लोक की दृष्टि से अपन देखें तो कलयुग में जैसे अपने लोक देवी, लोक देवता इत्यादि होते हैं, उसी संदर्भ में अपने राजस्थान के चूरू जिले के घांगू नगर में, घांगू गांव में चौहान वंश में माँ जीण भवानी का जन्म हुआ। उनके भाई हर्षनाथ भैरव जी थे और वैसे दैवीय प्रारब्ध अपने लिखा के सब लेके आते हैं और उसी प्रकार माँ जीण भवानी को घर से विरक्ति हो गई। घर से वैराग्य होने पर उन्होंने गृह त्याग किया और इन अरावली की सुंदर सुरम्य पहाड़ियों के 3 पहाड़ियों के मध्य में माँ जयंती माता के स्थान को चुना और यहीं पे अपनी साधना प्रारंभ की। भाई हर्षनाथ भैरव ने भगवान शिव की बटुक भैरव के स्वरूप में प्रार्थना पूजन प्रारंभ किया और कालांतर में माँ भगवती प्रसन्न होकर जीण भवानी को आशीर्वाद दिया कि आज से ये जयंती माता का स्थान जीण माता के नाम से पूजा जाने लगेगा। इस प्रकार से माता के प्रादुर्भाव की घटना रही। फिर अनेकों श्रद्धालुओं का विश्वास का केंद्र जो जीण धाम है वो अपने चमत्कारों के कारण लाखों श्रद्धालुओं के हृदय पटल पर आज भी बसा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि भारत के राजस्थान प्रांत में या उत्तर भारत में अपन देखें तो मुगलों का शासन रहा था, जिसमें एक मुस्लिम क्रूर शासक औरंगज़ेब, जिसके नाम में भी क्रूरता है और जैसा नाम वैसा ही उसका आचरण था। उत्तर भारत के कई मंदिरों को उसने तोड़ने का, खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया और उसके उदाहरण अपन काफ़ी मंदिरों में देख सकते हैं। हर्षनाथ पर्वत पे आप हर्षनाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ देख पाएंगे आज भी पुरातात्विक विभाग ने हर मूर्तियों पे नंबर लगा रखे हैं जो कि खंडित की हुई है उसकी मुगल सेना की।
तो जब औरंगजेब की सेना जीर्ण भवानी के मंदिर में आई तो तोड़ने का प्रयास किया। सभी जीर्ण भक्तों ने, माता के पुजारियों ने माँ भगवती से प्रार्थना की। तो जिस प्रकार से अरुणासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए माँ भगवती भ्रामरी रूप धारण करके असंख्य भ्रामरी स्वरूप में प्रकट होकर के अरुणासुर की सेना के सहित उसका वध किया, उसी प्रकार से कलयुगी अरुणासुर औरंगजेब को, पूरी सेना को माँ भगवती के भ्रामरी स्वरूपों ने छिन्न विच्छिन्न कर दिया और अंततोगत्वा वह क्षमा प्रार्थना करने लगा। और शास्त्रों में कहा गया है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। इसी शास्त्र की उक्ति को सत्य सिद्ध करते हुए माँ भगवती ने उसे क्षमादान दिया और वह क्षमा प्रार्थी बनकर यहीं पर माँ जीर्ण भवानी के क्षेत्र के निमित्त, यहाँ जो वन क्षेत्र है जिसको ओरण बोलते हैं अपन, वो ओरण माँ जीर्ण भवानी के मंदिर के सुपुर्द कर दिया। और इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही कि उसने अपना एक मुस्लिम परिवार, माँ जीर्ण भवानी की सीढ़ियाँ धोने के लिए वह यहीं पे अपने मुस्लिम परिवार को छोड़ गया, जिसकी परिपाटी, जिसकी परंपरा आज भी हम माँ जीर्ण भवानी के दरबार में देख पाते हैं। बाहर की तरफ आप जाएंगे तो एक मशक लेके जिसमें जल भर करके सीढ़ियों का प्रक्षालन वह मुस्लिम परिवार निरंतर करता आ रहा है। इस प्रकार माँ के चमत्कारों की कहानी है। और पूजा परंपरा में माँ भगवती का विशेष रूप से प्राचीन दृष्टि से शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत तंत्र के परंपरा से माँ का पूजन किया जाता था। कालांतर में वर्तमान में वैष्णव पद्धति और तंत्र का मिश्रित रूप पूजन पद्धति में हमें देखने को प्राप्त होता है। पाराशर वंशीय ब्राह्मणों के द्वारा माँ भगवती पारंबा राजराजेश्वरी जगत जननी जीर्ण भवानी का पूजन तंत्र एवं वैष्णव परंपरा के सम्मिलित स्वरूप से किया जाता है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। दाता रामगढ़ पुलिस अधीक्षक जाकिर अख्तर ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों पर नजर रखने के लिए करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी अलग अलग जगह लगाए गए हैं। किस तरह की जो व्यवस्थाएं एहतियात के तौर पे की गई है और कितना जो जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है? जी सर। नवरात्रा आसोज मेले में जीर्ण माता धाम के अंदर जो मेला बढ़ता है उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन श्रद्धालुओं के इंतज़ाम के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस के अंदर तकरीबन 500 आदमियों का जाब्ता यहाँ डिप्लॉय किया गया, जिसमें आरएसी, होमगार्ड्स, सीकर पुलिस के जवान, अधिकारी, कर्मचारी रहेंगे। साथ ही यहाँ पर तकरीबन 150 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। उन कैमरों से बराबर नज़र रखी जाएगी और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं हो, इस बाबत अलग से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वह कंट्रोल रूम पर भी आदमी लगातार लगाए गए हैं और तकरीबन 150 पिकेट्स पॉइंट्स जो है वहाँ डिवाइड किए गए, जो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स 2-2 शिफ्ट में काम करेगा पुलिस। इस बार जीर्ण माता जी का लक्ष्मी मेला 12 अक्टूबर तक चलेगा। लक्ष्मी मेले के दौरान जीर्ण माता जी मंदिर में कोलकाता के कुसुम और गुलाब के फूलों से विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। सीकर से एनडीटीवी संवाददाता जगदेव सिंह पवार की रिपोर्ट। और बीकानेर में नवरात्रि के पावन अवसर पर नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर में भव्य रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला के माध्यम से कई सामाजिक संदेश दिए जा रहे हैं। ये मंचन स्वस्थ भारत अभियान और पर्यावरण बचाव की थीम पर हो रहा है। इन दिनों पूरा माहौल मां दुर्गा के आशीर्वाद से भक्तिमय हो रहा है। जहां एक तरफ नवरात्र की धूम है तो वहीं दूसरी तरफ रामलीला का मंचन भी शुरू हो चुका है। भगवान राम के पवित्र जीवन को दर्शाती रामलीलाओं को देखने के लिए रोजाना हजारों लोग उमड़ रहे हैं। और जब बात बीकानेर के नगर सेठ भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर की हो तब तो बात कुछ और ही हो जाती है। शिव जी को ताकत बोला तुमने, दे बैठे। जिस नर्तन से तुमने कपट किया वह नर्तन तुम ही पाओगे। मेरे समान ही विरही बनकर
भगवान राम का जीवन दर्शन पूरी दुनिया के लिए आदर्श है, चाहे एक पुत्र के रूप में हो, भाई के रूप में हो या फिर पति के रूप में। भगवान राम का चरित्र हमेशा एक महान आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्हीं आदर्शों को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश का नाम है रामलीला। भगवान राम का हर कदम उनकी लीला और दुनिया के लिए एक संदेश है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। नवरात्रि के पावन अवसर पर नगर शेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में भव्य रामलीला का आज शुभारंभ हुआ। उसमें नारद मोह और शरण कुमार का आज का किरदार दिखाया गया और कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का वरदान। और कल की जो रात्रि है उसमें राम सीता जन्म के उपलक्ष्य में महिलाओं द्वारा गरबा और चाची ताड़का का खतरनाक दृश्य दिखाया जाएगा। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस भव्य रामलीला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे भव्य रामलीला का आनंद आप ले सके। ऐसी हम उम्मीद और विश्वास करते हैं। जय श्री राम। रामलीला के मंचन के दौरान जहां भगवान राम के आदर्शों को प्रस्तुत किया जा रहा है, वहीं कलाकारों के जरिए सामाजिक संदेश भी लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। नगर सेठ लक्ष्मीनाथ के दरबार में चल रही रामलीला में कलाकार दर्शकों से ये भी कह रहे हैं कि राम के आदर्शों पर चलना तभी सफल माना जाएगा जब हम देश को स्वच्छ रखेंगे और पर्यावरण के प्रति सजग रहेंगे। इस रामलीला मंचन के दौरान स्वच्छ भारत अभियान और पौधरोपण और उनकी पूरी सार संभाल करने का भी संदेश दिया जा रहा है। साथ ही मोबाइल की लत से दूर रहने की अपील भी कलाकार कर रहे हैं। हमारा ये ध्येय रहेगा कि अच्छे अच्छे पात्रों को और अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाई जाएं, जिससे इससे मोह भंग हो। वाकई में आपने सही कहा, जो मोबाइल का युग है, कहीं चार लोग बैठे होते हैं तो चारों के चारों एक परिवार के अंदर अपना मोबाइल लेके बैठे हैं, उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं है। अब उनकी उसमें इतनी ज़्यादा इच्छुक है, आदत है, देखने की आदत पड़ चुकी है। उन छुटकारे के लिए हमें सोचते हैं यहाँ से भगवान के ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जाएं जिनसे उनकी जो मनोवृत्ति है वो बदले, कि धार्मिक आयोजनों की तरफ ध्यान दें, तो उससे फ़र्क पड़ेगा, ये कहना चाहूँगा। और बाकी बच्चे भी बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, तो हम तो ये सोच रहे हैं इस उपलक्ष्य में हम कुछ मोबाइल के ऊपर भी एक ऐसी चीज़ दें जो बच्चे मोबाइल से दूर रहे। एक बीमारी बन चुकी बहुत बड़ी। रामलीला को सफल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे बीकानेर छोटी काशी के सभी सदस्यों को, सभी राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्हीं की वजह से ये रामलीला सफल होती है। साथ में हमारी टीम जो आज 2 महीने से परिश्रम कर रही है, उनके किरदारों को सफल बनाने के लिए ही बीकानेर की जनता सहयोग कर रही है। इस भव्य आयोजन में बीकानेरी क्या, बीकानेर से दूर दूर से यहाँ पर नवरात्रि के पावन पर्व पर आने की लोग बहुत इच्छा रखते हैं और आते भी हैं। और पे हम लोग एक पूरे बीकानेर में ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप सभी अपने घरों का कचरा पात्र में डालें या जो कचरा वाहन निकलता है उसमें डालें। घर के पास में जो भी पानी गंदा अगर इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी को कहीं बहता हुआ करें। साथ ही जगह जगह कूड़ेदान बने हुए, वहाँ पर कूड़ा डालने का संदेश दे रहे हैं। इसी माध्यम से हम एक दिन हमारी पूरी टीम स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्य करके दिखाएगी। भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है रामलीला। बीकानेर के लोग रामलीला मंचन में हर साल नवाचार करते रहते हैं। इस बार का नवाचार भी अपने आप में अनूठा है। वैसे भी बीकानेराइट्स अपने अनूठेपन के लिए मशहूर हैं। बीकानेर से संवाददाता नासिर जैदी की रिपोर्ट। जयपुर के रामलीला मैदान में 4 साल बाद फिर से रामलीला का आयोजन किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन यहां पर रामलीला का मंचन हुआ। सनातन समाज समिति की तरफ से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में 4 साल के बाद रामलीला मैदान में एक बार फिर से रामलीला का आयोजन हो रहा है। सनातन समाज समिति की ओर से गुरुवार को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन रामलीला का मंचन हुआ। हमारी प्रार्थनाएं सायंकाल 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक होने वाली इस रामलीला का आयोजन में सभी लोग पधार कर इस लीला का मंचन देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस, उस पे ही
श्री व्यास जी महाराज द्वारा इसका काव्य पाठ करके दोहे चौपाइयों को बोल के इस रामलीला का दर्शन कराया जाएगा। और विशेषतः बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि कुछ छोटे छोटे उनके माने खेल कूद के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। माता पिता अपने बच्चों को लेके पधारें। रामलीला की पहली रात बीजेपी नेताओं सहित जयपुर के कई लोग जुटे। जयपुर में इतना पुण्य काम, यहाँ पर इतना अच्छा मनोरंजन का काम हो रहा है जिससे संस्कार भी है, विरासत भी है, विकास भी है। जो बच्चे और बड़े लोग आजकल पूरा दिन जो टीवी और मोबाइल से जुड़े रहते हैं, वो थोड़ी देर उसको छोड़े और यहाँ पे आध्यात्म के साथ जुड़े, संस्कारों के साथ जुड़े। तो बहुत बहुत साधुवाद। और आज शारदीय नवरात्रि की भी शुरुआत है, उसके लिए भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामलीला में भगवान राम के जीवन, रावण के खिलाफ उनकी लड़ाई और आखिर में उनकी अयोध्या वापसी को लेकर अलग अलग कथाओं का मंचन किया जाता है। नवरात्रि उत्सव के दौरान देश भर में अलग अलग लोक परंपराओं पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसका समापन दशहरा उत्सव में होता है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं। नहीं पता है कि आपका सिंहासन किस कारण को लेके हिला है। नवरात्र के दौरान देवी मां की पूजा आराधना की जा रही है। कई पंडालों में मां दुर्गा की स्थापना की गई है। वहीं उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में 100 साल पुराने प्राचीन मंदिर में देवी मां के 9 स्वरूपों की स्थापना की गई। आवरी माता का यह मंदिर उदयपुर के रेती स्टैंड एरिया में है। मंदिर की कई मान्यताएं भी हैं। शूलधारणी सेना के संस्थापक ने कहा कि 9 दिनों में देवी मां के 9 स्वरूप होते हैं और इसी कारण मां के 9 स्वरूपों को स्थापित किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नवरात्र के दौरान देवी मां की पूजा आराधना जो है वो होती है। कई पंडालों में मां दुर्गा की स्थापना की जाती है। उदयपुर में 100 साल पुराने प्राचीन मंदिर में देवी मां के 9 स्वरूपों की स्थापना की गई है। आवरी माता का यह मंदिर उदयपुर के रेती स्टैंड एरिया में है। मंदिर की कई मान्यताएं भी हैं। शूलधारणी सेना के संस्थापक ने कहा कि 9 दिनों में देवी मां के 9 स्वरूप होते हैं और इसी कारण मां के सभी 9 स्वरूपों को यहां पर स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिनों तक मां के यहाँ पर पूजा पाठ, सेवा, पंडितों द्वारा पाठ किया जाता है, हवन यज्ञ किया जाता है, अष्टमी पर कन्या पूजन होता है और नवरात्रि स्थापना से एक दिन पूर्व मां की शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। आवरी माता के संग मां नवदुर्गा की यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। उसके बाद यहाँ पर मां की स्थापना की जाती है, जहाँ पर निरंतर धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। आइए अब देखते